अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर मुल्क में बीजेपी का मुतबादिल थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशों को तेज से तेज तर कर दिए हैं। कौमी सतह पर बीजेपी और कांग्रेस के मद्दे मुकाबिल इस फ्रंट को फौरन हरकत में लाने के लिए खबर है कि अनकरीब एक कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसमें कई विज़रा, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और MLA शामिल रहेंगे। ये कमेटी प्राइवेट मीटिंग्स और अवामी राय लेकर इस फ्रंट को और मजबूत बनाएगी। 12 मार्च से शुरू होने वाले रियासती असेंबली के बजट सेशन के फौरी बाद मुल्क की 15 बड़ी रियासतों का दौरा किया जाएगा और सभी लोगों की राय से एकजुट होकर बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसीज के खिलाफ में मुहिम चलाते हुए अवाम को बीजेपी के जादू की हकीकत बतलाई जाएगी। शहर हैदराबाद के हुमायून उस्ताद अखाड़े के लोगों ने खबर दी है कि मशहूर जमाना जहांगीर पहलवान मरहूम के फर्जंद मोहम्मद अफजल पहलवान ने रियासत कर्नाटका के कोहीर मंडल में मुनक़िदा कुश्तियों के मुकाबले जात में हिस्सा लेते हुए जीत हासिल कर ली है। इन्होंने गोलकुंडा में वाक़े जाफर निम्बोली तालीम में कुश्तियों पर मेहनत की, लिहाजा इस मौके पर मोहम्मद इलाइन गोलकुंडा के लोगों ने उनका वालेहाना खैर मकदम किया है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। सारे मुल्क के साथ साथ हमारे शहर हैदराबाद में भी रातों रात लखपति बनने के लिए सारे ही लोग दिलो जान से बहुत सारे बेकार मामलात से जुड़े हुए हैं और इस सिलसिले में RP यानी राइस पुलिंग एटम की खामोश तरीके पर बड़ी ही धूमधाम है। अभी खबर है कि मीर चौक डिवीजन की पुलिस ने राइस पुलिंग का चमत्कार बताने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि इन्होंने रियासत कर्नाटक के हुमनाबाद के साकिन 42 साला रुस्तुम पटेल को RP के झांसे में लाकर करीब 5 करोड़ का चूना लगा दिया है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों राजेंद्र नगर के साकिन मेहताब हुसैन, उनकी बेगम सकीना फातिमा और नामपल्ली के मशहूर राउडी शीटर जंगली यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से RP के नाम पर बताए जाने वाले कॉपर वेसल, एक गैर मारूफ खातून का हिमायती खत, एक एयर पिस्टल, A1 के 2 पासपोर्ट, 13,50,000 की नकद रकम, काले जादू की एक किताब और मुतालिका अशिया, एक चांदी का छल्ला। इस रकम से जो जमीनात खरीदी गई थी उनके डॉक्यूमेंट्स, कुछ चेकबुक्स और कुछ सादे बॉन्ड पेपर्स, 5 ग्राम सोने की कुछ चीजें और 48 ग्राम रोल गोल्ड के आइटम्स वगैरह बरामद कर जब्त कर लिए। इस केस में इंस्पेक्टर मीर चौक L बालू चौहान ने डिवीजन के ACP B आनंद की निगरानी में अपनी टीम के साथ अहम रोल अदा किया। मजीद तहकीकात जारी हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल, निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम के लोगों ने एक मजबूत इत्तला पर कार्रवाई करते हुए
टप्पा चबूतरा पुलिस के इश्तराक से इलाके में वाक़ टी जंक्शन के पास से 2 लोगों को नशा लाने वाली 1 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा और उनकी एक 2 व्हीलर और 2 मोबाइल फोन्स भी जब्त करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया। टास्क फोर्स के डिप्टी कमिश्नर पी राधाकिशन राव की निगरानी में इंस्पेक्टर एस श्रीनिवास ने टप्पा चबूतरा पीएस के एडिशनल इंस्पेक्टर जी चंद्रशेखर की टीम के साथ ये धावा अंजाम दिया। रियासत तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में वाक़े लैंको हिल्स के खाजागुड़ा इलाके की मशहूर बारगाह हजरत क़िबला बाबा फखरुद्दीन औलिया सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ बड़े ही तक़द्दुस और एहतराम के साथ मनाया गया, जिसमें लाखों फर्जंदान तौहीद ने हिस्सा लिया। बारगाह के खिदमतगार मोहम्मद मुबीन हसन चिश्ती ने गुस्ल शरीफ और संदल माली के फराइज अंजाम दिए और आखिर में महफिल समा भी सजाई गई। खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने टिम्बरीज के रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम करते हुए अक़लियतों के नौनिहालों को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गई है। इससे हुआ यह है कि इस तरह के बच्चे वसाइल ना होने पर दीनी तालीमी मदरसों में शरीक करवाए जाते थे और उनकी तालीम वहां पर मुफ्त हुआ करती थी। कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में बच्चों के ना होने की वजह से दीनी मदरसे बंद हो जाएं और साथ ही साथ हुकूमत के रेसिडेंशियल स्कूल्स भी खत्म। बहरहाल अब समाज के सामने एक बड़ा सा सवालिया निशान आकर खड़ा हो गया है कि क्या हुकूमत कोई बड़े एजेंडे के साथ कोई साजिश तो रचा नहीं रही है। हुकूमत ने उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दे तो दिया है, लेकिन पीछे से माहौल ये भी गर्म सामने आया है कि रेसिडेंशियल स्कूल्स कायम करते हुए हुकूमत ने उर्दू जरिए तालीम स्कूल्स की कमरें ही तोड़ दी है। और तो और माहौल में यह भी खबर गर्म है कि हालिया दिनों में 4 उर्दू जरिए तालीम कॉलेजेस को अंग्रेजी मीडियम रेसिडेंशियल कॉलेजेस में जम कर दिया गया है। वाह, क्या सफाकाना चाल है। एक तरफ तो उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा दे दिया गया है, दूसरी तरफ इसे खत्म करने का भरपूर प्लान भी अमल पैरा हो गया है। हुकूमत के सलाहकार AK खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत का साथ देते हुए ये बताने की कोशिश की कि हुकूमत उर्दू जुबान के लिए बिल्कुल संजीदा है, लेकिन वाज़ेह हो कि उर्दू लेक्चरर्स या ट्रांसलेटर्स के लिए हुकूमत के एक सरकारी हुक्मनामे में ग्रेजुएशन में उर्दू को जरिए तालीम लाजमी बना दिया गया है। अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जिसमें नौजवानों ने इस तरह से तालीम हासिल की है। लिहाजा अगर कोई भी नौजवान ग्रेजुएट इस जुमरे में नहीं आता है तो समझिए ये नौकरी उसे मिल ही नहीं सकती। वाह, क्या जबरदस्त चाल है KCR की। ये होशियारी तो नोटबंदी से भी ज्यादा साबित हो रही है। रियासत तेलंगाना के CM KCR की हिदायत पर पार्लियामेंट में TRS MPs के जबरदस्त जोरों शोर से रिजर्वेशन के मुताले पर रियासती BJP के MLA किशन रेड्डी ने इस हरकत को आड़े हाथों लेते हुए बताया कि रात में ख्वाब देखा और सवेरे उसे लागू कर दिया जाना, क्या ये बात सच हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि हर बात मनवाने का एक तरीका होता है, हुल्लड़ मचाने से कोई बात मानी नहीं जा सकती। वैसे भी हमारे मुल्क का एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके तहत ही कोई भी काम तय पाता है। जबकि रियासती BJP के इस MLA ने इस मौके पर CM KCR से मुतालबा किया है कि जिस तरह से 4% तहफ़्फ़ुज़ात अक़लियतों को दी गई है, इसी तरह से ST को भी ये दे दिए जाएं। शहर हैदराबाद के बालापुर पुलिस हुदूद में कल रात देर गए एक नौजवान पर कातिलाना हमला किए जाने की खबर है। तफसीलात के मुताबिक बालापुर पुलिस स्टेशन के राउडी शीटर इलियास नवाब ने अहमद जाबरी और उनकी गैंग के लोगों के साथ सादत नगर इलाके में हसन बारब्बा नामी इस नौजवान को घेर कर अपना निशाना बनाया। बावसूख जराये के मुताबिक इस हमले के पसोपुष्ट अराजी का मामला रहा। पुलिस तहकीकात कर रही है। रियासत तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन ने आज खबर दी है कि राज्यसभा की 3 खाली हो जाने वाली सीटों पर इंतखाबात की तारीख वज़ा कर दी गई है। नए इलेक्शन कमीशन डॉक्टर रजत कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बताया कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए वो भरपूर कोशिश करेंगे। इसी महीने यानी मार्च की 12 तारीख को इंतखाबी फॉर्म दाखिल किया जा सकेगा और वक्तन फौक्तन इस सिलसिले की जानकारी भी वो आवाम को देते रहेंगे।
شہر حیدرآباد کے کوکٹ پلی پولیس اسٹیشن میں آج مہیش نامی ایک شخص نے خودکشی کر لی اور کچھ دیر کے لیے وہاں پر زبردست سنسنی پھیلا دی۔ بعد میں اس کے پاس سے ایک نوٹ برآمد ہوئی جس میں اس نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ کسی نے بیک ڈور سے اسے نوکری دلانے کے بہانے ایک بڑی رقم لے کر اسے جھانسا دے دیا، لہٰذا اب اس کے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا۔ کوکٹ پلی پولیس نے اس نوٹ کے تناظر میں تحقیقات شروع کر دی ہے۔ سکندرآباد علاقے کے حلقہ سنت نگر کے رام گوپال پیٹ ڈویژن میں واقع کالسی گوڑا میں آج ریاستی وزیر ٹی سرینواس یادو نے مقامی کارپوریٹر ارونا سرینواس گوڑ اور بلدی برقی اور آب رسانی کے کئی اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ بہت سارے علاقوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے وہاں کے مکینوں سے ملاقاتیں کی، ان کے مسائل جانے اور فوراً انہیں حل کر دینے کے لیے احکامات بھی جاری کر دیے۔ شہر حیدرآباد کے مصروف ترین علاقے مہدی پٹنم کے مشہور زمانہ گلوبل ٹیکنو جیمز اسکول کے ذمہ داروں نے اپنی ایک نئی اور منفرد عصری تقاضوں سے لیس نرسری برانچ کی آج داغ بیل ڈالی اور اس کا افتتاح ریاستی ڈپٹی سی ایم محمد محمود علی نے کیا۔ دیگر مہمانوں میں حج کمیٹی کے چیئرمین محمد مسیح اللہ خان، مائنارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین سید اکبر حسین، ڈائریکٹر سمیر ہاسپٹلز ایم ایم مجیب، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ کے حرکیاتی ممبر نعیم غوری کے ساتھ ساتھ ٹی آر ایس کے کئی سرکردہ قائدین نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے چیئرمین محمد شعیب سبحانی نے سبھی مہمانوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے سبھی کو اسکول کی کارکردگی تفصیل سے بتلائی۔ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کی تقریبات کی چکا چوند سے متاثر ہو کر شہر حیدرآباد کی نارتھ زون کی خاتون ڈی سی پی بی سمتی نے آج بے ساختہ اپنا یہ اظہار خیال کر ہی دیا کہ ایسی تقریبات تو ہم کو روز روز منانی چاہیے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم اور حلقہ حیدرآباد کے پارلیمانی ممبر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے اقلیتوں کو تحفظات میں اضافہ کرنے کے ریاستوں کو اختیار دینے کے ٹی آر ایس ایم پیز کی جانب سے پارلیمنٹ کے احاطے میں پلے کارڈز تھام کر مطالبہ کرنے کے دوران صدر محترم بھی اس میں شریک ہو کر اس مطالبے کو مزید دمدار بنا دیے۔